नमस्कार दोस्तों, मेरी प्यारी माता एवं बहनें, ममता भक्ति ज्ञान आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम जानेंगे नवरात्रि में माता रानी का आगमन कब, किस चीज पर सवार होकर माता आएगी और प्रस्थान कौन से वाहन सवारी से करेगी, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है एवं कलश स्थापना उत्तम अभिजीत मुहूर्त कब है। नवरात्रि इन साल 2023 में 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 24 अक्टूबर को समापन होगा। यूं तो मां दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। यानी माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती है। माता दुर्गा कैलाश पर्वत से आती भी वाहन से है और जाती भी वाहन से है। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापन के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही है, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ रविवार या सोमवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएंगी। मंगलवार और शनिवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली पर आती है। इस साल नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती है। मां का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ कार्य होगा। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसेगी। वहीं नवरात्रि मंगलवार को समाप्त होंगी। इसका मतलब है कि माता का प्रस्थान मुर्गा पर होगा, जिसे अशुभ माना जाता है। मुर्गा की सवारी पर मां दुर्गा का प्रस्थान संकेत देता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। यदि नवरात्रि का समापन शनिवार और मंगलवार के दिन हो तो मां दुर्गा मुर्गा पर सवार होकर जाती है। माता की यह सवारी देश में शोक और रोग बढ़ाती है। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो मां जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती है। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट को बढ़ाने वाली है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि का समापन होने पर मां हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती है, जो अधिक वर्षा का संकेत देता है। यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो तो मां दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती है, जो सुख और शांति बढ़ाने वाला माना गया है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से 9 दिन मनाया जाता है। इसमें मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। अखंड ज्योति जलाई जाती है। हर स्वरूप की अलग महिमा होती है। आदिशक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप से अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाती है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 2023 कलश स्थापना शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 46 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक।
अभिजित मुहूर्त में देवी की स्थापना सबसे शुभ मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि 2023 माता रानी के नव स्वरूप की 9 दिन की पूजा तिथि नोट कर ले। तिथियां 15 अक्टूबर 2023 पहला दिन मां शैलपुत्री प्रतिपदा तिथि, 16 अक्टूबर 2023 दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी द्वितीया तिथि, 17 अक्टूबर 2023 तीसरा दिन मां चंद्रघंटा तृतीया तिथि, 18 अक्टूबर 2023 चौथा दिन मां कुष्मांडा चतुर्थी तिथि, 19 अक्टूबर 2023 पांचवा दिन मां स्कंदमाता पंचमी तिथि, 20 अक्टूबर 2023 छठा दिन मां कात्यायनी षष्ठी तिथि, 21 अक्टूबर 2023 सातवां दिन मां कालरात्रि सप्तमी तिथि, 22 अक्टूबर 2023 आठवां दिन मां महागौरी दुर्गा अष्टमी, 23 अक्टूबर 2023 नौवां दिन महानवमी नवरात्र व्रत पारण, 24 अक्टूबर 2023 मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, दशमी तिथि दशहरा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। दुर्गा मां की 9 दिन की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।